हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में। आज हम लोग देखेंगे समविभव पृष्ठ को, यानी कि समविभव पृष्ठ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल सरफेस। ये समविभव पृष्ठ क्या है इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कोटेशन आपके लिए प्रदत्त होता है या दिया जाता है, अब इस चीज को आप अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करोगे। ठीक है, कोटेशन है कि जीवन में गिरना भी अच्छा है। जीवन में गिरना भी अच्छा है क्योंकि औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, जब बढ़ते हैं हाथ उठाने को तो अपनों को अपने बारे में पता चलता है। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं समविभव पृष्ठ, यानी कि 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सीरीज में इक्वेटोरियल सरफेस को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ क्या है? तो समविभव पृष्ठ जो होता है एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होता है समान होता है। ठीक है, देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है। तो समविभव पृष्ठ है, ये मान लो ये आपका एक पृष्ठ का निर्माण कर दिए। ठीक है, ये आपका समविभव पृष्ठ का ये पॉइंट सेंटर है। इस पर आवेश क्या है? क्यू आवेश वाले आवेश एक गोलीय सरफेस है जिसके प्रत्येक बिंदु पर आपका जो विभव होता है वो समान होता है। क्या होता है? समान होता है। मान लो ये आपका S1 सरफेस वाले कोई गोले हैं, इस पर जो है प्रत्येक बिंदु पर, मान लो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर का विभव निकालना हो तो समविभव पृष्ठ यही कहता है कि प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो समान होगा। मान लो यहां से यहां तक की दूरी जो है आपका क्या है? R1 है। क्या है? R1 है। तो आपको पता है कि आपका जो विभव होता है वो विभव के लिए फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो होता है KQ अपॉन जो दूरी होता है उसका भागा, यानी कि R1 है। इस बिंदु पर का जो आपका विभव हो गया KQ बटा R1। इसका भी आपका जो रेडियस होगा वो क्या होगा? R1 ही होगा। तो इस पर का जो विभव होगा क्या होगा? R1। इस पर का जो विभव हम लोग निकालेंगे सेम कंडीशन में सेम विभव आएगा दोस्त, और यहाँ पर भी जो विभव आप निकालोगे क्या आएगा? KQ अपॉन R1। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। तो हर एक बिंदु पर का जो विभव होगा वो क्या होता है? समान होता है, इसलिए इस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहा जाता है, इक्वेटोरियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके पास किया जाए कि मान लो कि समविभव पृष्ठ के किसी दो बिंदु पर आपको मध्य जो है विभवांतर निकालना होगा, विभव का अंतर, विभवांतर को निकालना होगा। तो विभव क्या होता है? यानी किसी अनंत से किसी पॉइंट पर जब हम लोग क्या मानते हैं, किसी भी आवेश को लेकर आते हैं तो वो जो आवेश लाने में जो कार्य होता है उस कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? विभव कहते हैं। अब यहाँ पे जो सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस पर का जो विभव है, इस विभव के किन्हीं दो बिंदु पर, मान लो कि एक बिंदु जो है, ये बिंदु को मान लो कि A है, इस बिंदु को मान लो A और इस बिंदु को मान लो B। अब कह रहा है कि A और B के मध्य आपको विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है? विभवांतर। तो आप पढ़े होंगे कि VAB जो होता है वो होता है VA माइनस VB, यानी कि विभवांतर A से B तक, यानी दो बिंदुओं के बीच निकाल रहे हैं तो विभवांतर का क्या हो जाएगा? आपको पता है कि विभवांतर के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? KQ अपन R1 माइनस KQ अपन R1, और ये क्या हो गया? 0। यानी कि दो बिंदु समविभव पृष्ठ में अगर दो बिंदु पर अगर हम लोग विभवांतर निकालेंगे तो वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आपके पास है कि जब विभवांतर 0 होगा तो ये विभवांतर यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आपका विभवांतर जब 0 है तो इस पर होने वाला कार्य क्या है ये आपको बताना है। कार्य क्या है? तो आपको पता है कि जो विभवांतर होता है, विभवांतर का जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं
विभवांतर का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, कार्य बटा आवेश होता है। ठीक है, कार्य बटा आवेश होता है। तो यहां से हम लोग जब कार्य निकालेंगे तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, आपका विभवांतर गुने आवेश हो जाएगा। आपको पता है विभवांतर कितना आया है आपका 0, आवेश कितना है, मान लो कि आवेश KQ/R1 है या फिर KQ है, Q है, मान लो सपोज दैट Q है, तो कार्य क्या होगा 0। फिर से एक बार अब इसको हम लोग फॉर्मूला प्रेजेंट करूं तो कार्य के लिए हम लोग यहां से कहां तक कर रहा है, WA से लेके B तक, कहां से कहां तक, A से लेके B तक। तो A से लेके B तक का कार्य होगा, विभवांतर कहां है तो VAB, विभवांतर क्या हो गया VAB, और आपका आवेश जो है आप क्या करते हो Q0 लिखते हो दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षण आवश्यकता है, उसी को आप लेकर के आते हो फाइनल। तो यहाँ पे जो आपका आया होगा, आया विभवांतर कितना आया दोस्त 0, आवेश कितना है Q0, तो WAB जो आपका आया वो कितना आया 0। आई होप कि आप समझ रहे हो। एक बार फिर से इसको रिवाइंड कर दूं, कहने का मतलब क्या है, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ है जिस पर प्रत्येक बिंदु पर का जो विभव होगा वो समान होगा। अगर हमको दो बिंदु के बीच विभवांतर निकालना होता है तो दो बिंदु के बीच जो समविभव पृष्ठ पर उपस्थित है उन दोनों के बीच का जो विभवांतर होता है वो कितना आता है 0 आता है। अब ये दो विभवांतर के बीच का जो विभवांतर आने के बाद आपको पूछेगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आने में कार्य कितना करना पड़ा, तो जो कार्य करना पड़ा वो भी कार्य जो है आपका 0 हो गया। ठीक है, समविभव पृष्ठ में कार्य कितना करना पड़ा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाने पर 0, कुछ कार्य नहीं करना पड़ा। ठीक है, आपको आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है, मान लो कि समविभव पृष्ठ एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहा है या दूसरे बिंदु पर स्थित है, कोई भी आवेश, तो ले जाने में जो कार्य हो गया वो 0 आ गया। परंतु समविभव जो पृष्ठ होता है, यानी समविभव पृष्ठ पर जो आपका दूसरे बिंदु पर आप जा रहे हैं तो कार्य कितना करना पड़ा, तो 0 करना पड़ गया। तो अब यहाँ पे स्थिति ये बनता है कि किसी भी चालक की सतह पर समविभव पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, चालक का जो सतह होगा वो सदैव समविभव पृष्ठ ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसका स्थिति क्या हो सकता है, या इसका विद्युत क्षेत्र का स्थिति क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि जब धन आवेश लेते हो तो धन आवेश के केस में ये अपने से दूर ले जाता है, यानी कि आपका आवेश है अपने से क्या ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है, अपने से क्या ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है। विद्युत क्षेत्र का स्थिति क्या होगा, अपनों से दूर, यानी कि विद्युत क्षेत्र सदैव जो है समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। ये आपका आवेश है, आवेश क्या होता है इसके लंबवत, यानी किस तरह का होगा, अगर आपका आवेश इस तरह से दिया हुआ है, ये आवेश दिया हुआ है, ये प्लस आवेश है, तो ये क्या करता है अपने से दूर ले जाने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट हम जो लिखे हैं इसको हम लोग रिवाइंड कर लूं, देख लो। कह रहा है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान हो गया, उसको क्या कहें, समविभव पृष्ठ। दूसरा पॉइंट कर रहा है समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपका कितना आया, 0 आया। अब ये दो समान बिंदुओं के बीच ले जाने पर जो कार्य करना पड़ा वो कार्य कितना हो गया, 0, ये भी 0 हो गया। प्लस समविभव पृष्ठ का जो विद्युत क्षेत्र का स्थिति होगा वो क्या होगा, एक दूसरे ये आवेश के लंबवत होता है, किसी सतह के लंबवत हो गया। तो देखिए अपनों से दूर ले गया। आगे हो क्या आप समझ रहे हो। अगला जो पॉइंट है कह रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। फिर कह रहा है किसी चालक की सतह पर सदैव समविभव पृष्ठ होती है। ये चालक की सतह पर जो विभव होगा वो क्या होगा, समविभव पृष्ठ पर ही होता है। अगला जो पॉइंट है कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव सकेंद्रीय गोले होते हैं। बिंदु आवेश के कारण कह रहा है वो विभव क्या होगा, सकेंद्रीय होगा, सकेंद्रीय गोला होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको हम लोग बताते हैं अगला पॉइंट में। अब सवाल उठता है, मान लो कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ जो होता है वो सकेंद्रीय गोले के आकार का होता है। देखिए क्या होता है, मान लो
कि ये आपका एक गोला है, ये गोला है जिस पर आपका एक धन आवेश है, और धन आवेश से इस गोले की जो दूरी होगी, यानी कि आवेश के कारण जो दूरी होगा, ये मान लें कि R1 है। ये क्या है? R1 है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको हमें पूछे कि इस स्थिति पर, इस स्थिति पर, इस स्थिति पर और इस स्थिति पर विभव कितना होगा, तो इसके कारण जो विभव हो गया वो क्या आएगा? KQ बटा R1। इसके कारण जो विभव हो गया वो क्या हो गया? KQ अपन R1। इसके कारण जो विभव हो गया वो क्या हो गया? KQ अपन R1। इसके कारण जो विभव हो गया वो क्या हो गया? KQ अपन R1। ठीक है। अब सवाल उठता है, मान लो कि एक और जो है सेकेंडरी गोला बनाते हैं, इसी के जस्ट इस टाइप का एक गोला बना लूं। ठीक है। अब सेंटर से इसकी जो दूरी हुई, सेंटर से इसकी जो दूरी हुई, वो दूरी जो है आपका मान लो कि R2 है। यहां से यहां तक आपका R1, तो यहां से यहां तक का हो जाएगा R2। ठीक है। अब यहाँ पे R2 के केस में इसका इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर का विभव अगर निकालना होगा तो क्या करोगे? इसके लिए जितना दूरी है उसका विभव हो गया, यानी KQ अपॉन R2, KQ अपॉन R2, KQ अपॉन R2, KQ अपॉन R2। हर एक बिंदु पर, इस बिंदु पर निकालना हो, इस बिंदु पर निकालना हो, इस बिंदु पर निकालना हो, हर पर क्या होगा? KQ अपॉन R2, KQ अपॉन R2, KQ अपॉन R2। इस बिंदु पर निकालना हो, इस बिंदु पर निकालना हो, इस बिंदु पर निकालना हो, KQ अपॉन R1, 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 R1। ठीक है। तो ये आपका सकेंद्रीय गोला है, और प्रत्येक बिंदु पर उसके समविभव पृष्ठ के सकेंद्रीय गोले के समान होता है, यानी कि जितना आपका उस गोले का रेडियस होगा उसी का आपका क्या होगा? विभव समान दिखेगा। यानी कि एक गोले का विभव दिस, और अगला गोला जो हम लोग बनाए जिसके केंद्र से दूरी R2 है, उसका जो है दूरी है KQ अपन R2। ठीक है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि इस गोले पर, इस गोले पर आपका जब हम विभवांतर पूछेंगे तो आप बताओगे कि इस गोले पर का, यानी बिंदु A मान लो, इसको बिंदु B मान लो, C मान लो, D मान लो, कुछ भी मान लो, तो इस बिंदु पर का जो विभव हम लोग निकालते हैं, सॉरी विभवांतर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? शून्य निकालते हैं। और इसी के गोले पर अगर हम इस पर किया गया कार्य बताएं कि A से लेकर B तक जब गया होगा, ये आपका A है और ये है आपका B, यहां से यहां तक गया होगा तो कोई कार्य करना पड़ा? नहीं। यहां से यहां तक जाना होगा तो कार्य करा? नहीं। यहां से यहां तक जाना होगा तो कार्य किया? नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर इस गोले की बात बोलें तो इस गोले पर भी जो विभव होगा, इसको मान लो A B C D, मान ली इसको मान लो E F G H, मान लो हर एक बिंदु पर अगर हमको निकालना होगा तो क्या करोगे? इस पर का जो आपका विभवांतर होगा वो शून्य होगा, तो इसी पर आपका जो कार्य होगा क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर विभवांतर शून्य होता है और कार्य भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन होता है कि इस गोले से हमको इस गोले पर आना है, अगर हमको इस गोले से इस गोले पर जाना होगा तो क्या करना होगा? कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य कैसे करना पड़ेगा, वो क्या करना है, हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है। वो कार्य को हम लोग देखने से पहले आपको जो है इस चीज को कुछ रियलाइज करो। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो सकेंद्रीय गोले है उस गोले के कारण जो है विभव क्या होगा और विभवांतर क्या होगा और उस पर किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है। सपोज दैट मान लो इस गोले पर उपस्थित जो आपका विभव होगा वो क्या होगा? समान होगा। तो इसके कारण इस गोले का विभव जो होगा वो क्या होगा? KQ अपन R1। इस पॉइंट पर क्या KQ अपन R1, इस पॉइंट पर भी अगर मान ले तो क्या होगा? KQ अपन R1, और ये पॉइंट एक बार मान लो ये हो गया KQ अपन R1। ठीक है। अब यहाँ पे इस गोले का विभव निकल गया। अब इस गोले पर का विभव हम लोग निकालो, इस गोले का हो गया KQ अपन R2। इस पॉइंट पर हम लिख सकते हैं KQ अपन R2, इस पॉइंट पर लिख सकते हैं KQ अपन R2। ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो। तो ये है आपका S1 पृष्ठ
और ये है आपका S2 पृष्ठ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि S1 समविभव पृष्ठ जो है जिसका विभव कितना होगा KQ/R1। S2 समविभव पृष्ठ के लिए जो विभव हो गया वो क्या हो गया KQ/R2। फाइनल। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब यहाँ पे समविभव पृष्ठ जो है S1 के लिए और S2 के लिए निकालनी। अब सवाल ये उठता है कि मान लो कि इस गोले से इस गोले पर हमको आना है। मान लो कि आपको जो है पॉइंट A से पॉइंट D पर जाना है। क्या जाना है? पॉइंट A से पॉइंट D पर जाना है, जिस पर हम लोग परीक्षण आवर्स Q0 को ले जा रहे हैं। तो ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? फिर से एक बार आप समझो, बहुत आसान चीज है और इस चीज को आप कंसेप्ट के रूप में लोगे। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इस पॉइंट से यहाँ पे गए तो ये क्या है आपका समविभव पृष्ठ। तो इसके लिए जो आपका विभवांतर होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि VAB क्या होगा? 0। जब VAB 0 होगा तो WAB यानी कार्य भी क्या होगा? 0। फाइनल। आपको आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है। अब कह रहा है कि B से C पर जाना है। तो B से C पर जाने के लिए तो BC यानी विभवांतर जो होगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो WBC कितना हो जाएगा? शून्य ही हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि A से C पर जाना है या C से A पर जाना है, तब विभवांतर क्या होगा? BAC जो होगा 0 हो जाएगा और WAC क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। इस केस में आप इस चीज को समझिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको अगर A से D पर जाना हो, तो अगर जो है A से D पर जाना है, जो कि आपका एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर जो कार्य होता है वो कार्य कितना होगा? इस पर तो कोई कार्य नहीं कराना पड़ा क्योंकि समविभव पृष्ठ है। अब यहाँ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी एक विभव से एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जाना है, तब कुछ न कुछ आपको कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो VAD जो है आपको नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब विभवांतर 0 नहीं होगा तो आपका W भी क्या होगा? 0 नहीं होगा। कुछ न कुछ आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ से B से अगर D पर जाना हो, तब B से D पर जाना होगा तो क्या करना होगा? फिर भी आपको कार्य करना पड़ेगा। तो VD जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो VD वर्ग जो होगा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इस चीज को आप समझिए। ठीक है। फाइनल है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आपको D से E पर जाना हो। पॉइंट को देखो, आपको कहां जाना है? D से E पर जाना है। तो यहाँ पर जो विभवांतर होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर आपका विभवांतर शून्य होता है, तो कार्य भी क्या करना होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि VDE बराबर होगा 0। तो WDE भी क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है। अगर यहां से D से E तक गए तो क्या होगा? विभवांतर भी 0 और कार्य भी क्या हो गया? 0। अब यहाँ पे सवाल होता है कि D से F पर जाना हो। कहां जाना हो? D से F पर जाना हो। तो D से F पर भी जाएगा समविभव पृष्ठ, विभवांतर शून्य, तो कार्य भी क्या होगा? शून्य। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि VDF बराबर 0 होगा, तो कार्य भी होगा आपका VDF बराबर भी कार्य भी क्या ना हो जाएगा? 0। ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर इस पॉइंट यानी कि A से हमको F पर जाना हो, हमको पॉइंट A से इस पर जाना होगा, तो पृष्ठ बदल गया। एक बिंदु से दूसरे बिंदु क्या करना पड़ेगा? कार्य यानी कि 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि VAF जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब ये 0 नहीं होगा तो वर्ग क्या होगा? ये भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कुछ न कुछ आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। आई होप कि आपको इस चीज को समझ में आ गया। ठीक है। तो ये था आपका समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या करता है कि जो पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर विभव जो है एक समान होता है, बिंदु जो है सब बिंदु पर आपका विभव इसमें क्या होगा? समान ही होगा। अगर एक सकेंद्रीय गोला बना लूं, एक पर एक गोला बना लूं,
तो उस पर स्थित जो विभव होगा, उस पर स्थित जो विभवांतर होगा, वो विभवांतर अगर एक ही सरफेस पर घूमेगा तो उस पर विभवांतर शून्य और कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। बट सकेंद्रीय गोला पर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर जा रहा होगा तो वो जो है आपका विभवांतर शून्य नहीं होगा, तो कार्य भी शून्य नहीं होगा क्योंकि कार्य करना पड़ेगा। तो ये था आपका समविभव पृष्ठ। यानी कि ये टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो अभी के अभी लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, क्योंकि यही आपका एक गुरु दक्षिणा है। आप इस चीज को रियलाइज करो। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। इसका स्क्रीनशॉट कर लो।